हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए सभी मिलकर भागवत महापुराण की आरती करते हैं। पहले यजमान आज के जो है वो आरती करेंगे, उसके पश्चात बारी बारी से सभी भक्तजन। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। श्री राम जी
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जसवंत कौल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जसवंत कौल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। साकार यही निराकार यही, साकार यही निराकार यही, साकार यही निराकार यही, साकार यही निराकार यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि देवतापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री राधे, श्री राधे। आंटी आएंगी ना फिर मैं आ जाऊंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर। नमस्तस्मै भगवती कृष्णाय कुण्ठमेधसे
राधा अधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारी। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमणी, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर हरि, जय जय माखन चोर। बांसुरी वाले श्याम पिया दो दर्शन एक बार, चरण कमल में राखियो प्रभु डूब न जाऊं मजेदार। चरण कमल में राखियो डूब न जाऊं मजेदार। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहां जहां भी चलूं जग में पद पंकज के पास रहूं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फलोधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात्। कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वम् अहं न जानी। कब अपनाओगी किशोरी, कब अपनाओगी किशोरी। मोहे अपना जान कब बरसाना बुलाओगी किशोरी। ए करुणामयी राधे, ए करुणामयी राधे, मुझे एक तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। अपना लो मुझे श्यामा, अपना लो मुझे श्यामा। तेरे बिन कौन हमारा है, तेरे बिन कौन हमारा है। हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे। हरि बोल।
है जग में झूठी जग की आस, झूठी जग की आस। हम पे बस लाचारों की श्यामा तुमसे आस, श्यामा तुमसे आस। तीनों पे दया करना, तीनों पे दया करना। यही सब भाव तुम्हारा है, यही वो स्वभाव तुम्हारा है। हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी रामा। हाथ से दोनों हाथ से मीठी मीठी गाली बजाकर बरसाना मन में बसाते हुए उन्हीं की देश में हल्की झांकी को अपने घर में बिठाइए। बोलो राधा रानी की जय हो। हरी हरी गहरी नदिया नाव पुरानी, डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया। बीच भंवर में आल फंसा हूँ, पकड़ो मेरी मैया, पकड़ो मेरी मैया। बीच भंवर में आल फंसा हूँ, पकड़ो मेरी मैया। कहीं डूब न जाऊं मैं, कहीं डूब न जाऊं मैं। किशोरी बड़ी दूर किनारा है, किशोरी बड़ी दूर किनारा है। हे करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे। राधा रानी की जय हो। तेरे दर पे जो भी आए, उनको तुम अपनाती, उनको तुम अपनाती। गर्दिश के मारो की मेरी श्यामा, बिगड़ी हो आप बनाती, बिगड़ी हो आप बनाती। हम जैसे अधमों में, हम जैसे अधमों में, हम जैसे अधमों का जीवन में तुम ही सहारा हो, जीवन में तुम ही सहारा हो। करुणामयी श्यामा, हे करुणामयी श्यामा। तेरे बिन कौन हमारा है, करुणामयी श्यामा, हे करुणामयी श्यामा।
तुम्हारी आए, दौर तुम्हारी आए, तेरी सिवा शाबाश, तेरी दर के सिवा मेरा कहीं ना अब और गुजारा है, कहीं ना अब और गुजारा है। करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है, मुझे बस तेरा सहारा है। अपना लो मुझे श्यामा, अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है, तेरे बिन कौन हमारा है। करुणामयी राधे, हे करुणामयी राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारे श्याम, प्यारी राधा प्यारे श्याम, प्यारा है वृंदावन धाम, प्यारा है वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा प्यारे श्याम, प्यारा है वृंदावन धाम, प्यारा है वृंदावन धाम, प्यारी राधा प्यारे श्याम, प्यारी श्यामा राधे श्याम, प्यारा है वृंदावन धाम, प्यारा है वृंदावन धाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे नदी में, राधे राधे रमन नदी में, राधे राधे मांडू घाट में, राधे राधे चिंतावन में, राधे राधे केवलवन में, राधे राधे भवन में, राधे राधे महावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे उचिता में, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे बिहारी, राधे राधे राधा वनम, राधे राधे राधा मोदन, राधे राधे कला में, राधे राधे यमुना घाट में, राधे राधे वन में, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, गैया मैया की, चारों भैया की, सत्य सनातन धर्म की। ए करुणामयी राधे, मुझे कि तेरा सहारा है, हमें एक तेरा सहारा है, अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। ऐ करुणामयी राधे,
मनमोहना मनमोहना श्याम सलोना मनमोहना मनमोहना श्याम सलोना मनमोहना मनमोहना श्याम सलोना मनमोहना 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 कल ठाकुर जी का प्रकट उत्सव था। कल ठाकुर जी प्रकट हुए भागवत जी के अनुसार, और आज नंद भवन में बहुत भारी भीड़ है। 80-80, 85-85 वर्ष की बुजुर्ग माताएं नाच नाच कर झूम झूम कर गा रही हैं, मने मोहना श्याम सलोना मेरा मने मोहना मोहना मन मोहना श्याम सलोना मेरा मने मोहना मेरा श्याम सलोना मने मोहना मेरा श्याम सलोना मने मोहना मेरा प्रीतम सोना मने मोहना प्रीतम सोना मने मोहना मनमोहना मनमोहना श्याम सलोना मनमोहना 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 श्याम सलोना मेरा। जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से जय श्री राधे। हरि हरि। मेरा श्याम सलोना मनमोहना मेरा श्याम सलोना मनमोहना मेरा प्रीतम प्यारा मनमोहना मेरे दिल का सहारा मनमोहना मेरी आंखों का तारा मनमोहना ओ मनमोहना मनमोहना श्याम सलोना मेरा मनमोहना 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 श्याम सलोना मेरा मनमोहना। मैं कहूँगा मनमोहना मेरा श्याम सलोना, आपने कहना है मनमोहना। अब जिसका कन्हैया है वो तो बोलेगा जरूर। मेरा श्याम सलोना मेरा श्याम सलोना मेरा प्रीतम प्यारा मेरे दिल का सहारा मेरी आंखों का तारा। जरा दोनों हाथ उठाकर खुशी से ओ मनमोहना मनमोहना मेरा श्याम सलोना मनमोहना 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 श्याम सलोना मेरा मनमोहना। ये तो दाऊ जी का भैया मनमोहना, ये तो माखन चुरैया मनमोहना, ये तो दाऊ जी का भैया मनमोहना, ये तो दाऊ जी का भैया मनमोहना मेरा कृष्ण कन्हैया मनमोहना, ये तो गौओं का चरैया मनमोहना, ये तो गैया का चरैया मनमोहना 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 मेरा श्याम सलोना मनमोहना 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 श्याम सलोना मेरा मनमोहना। ये तो राधा जी का सैया मनमोहना, ये तो बंसी बजैया मनमोहना, ये तो रास रचैया मनमोहना, ये तो चीज चुरैया मनमोहना मनमोहना मेरा मनमोहना मनमोहना मेरा मनमोहना 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 मेरा श्याम सलोना मनमोहना मनमोहना। हरि हरि बोलो बांके बिहारी लाल की।
खिलौना, मनमोहना नंद जी का सोना, मनमोहना ये तो इतना सोहना, मनमोहना इतने वरदानी होना। मनमोहना ओ मनमोहना, मनमोहना मेरा श्याम खिलौना, मनमोहना। मनमोहना मनमोहना मेरा सब खिलौना मनमोहना मेरा श्याम खिलौना, मनमोहना। मेरा श्याम खिलौना मनमोहना मेरा श्याम खिलौना, मनमोहना। मेरा श्याम खिलौना, मनमोहना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मनमोहना मेरा श्याम सलोना, मनमोहना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बस में लिखा होता है कि 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना मना है। इसी तरह कथा कीर्तन में बातें करना भी मना है, ठीक है? वो भी आगे बैठ कर, बातें तो कहीं पे भी नहीं करनी, आगे ना पीछे, बस कथा में आए हैं घर से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की। बोलो जरा प्यार से राधे राधे, सब बोलो राधे राधे। जो बातें कर रहे थे वो भी बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। मनमोहना मेरा श्याम सलोना, मनमोहना। ब्रजवासी सब नंद बाबा के घर में इकट्ठे हुए हैं, कोई घर नहीं जा रहा है। बार बार सब बाहर जाते हैं, फिर भागकर अंदर चले जाते हैं। अभी कन्हैया कल अवतार हुआ है, कन्हैया का भी कन्हैया का कल अवतार हुआ है। और एक 85 वर्ष की बुढ़िया माता कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी। दूसरी पूछती तू क्यों नहीं घर जाएगी? कन्हैया ने मेरा दिल छीन लिया है। कन्हैया ने मुझे देखकर अपनी पलकें बंद की हैं। अरे मैया अभी 1 दिन का है, उसने मन भी छीन लिया तेरा। मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं जाऊंगा। जबरन हाथ पकड़कर कहा चलो मैया घर चलो। अब बाहर तक चलेगी, फिर हाथ शुरू आगे भाग गई। ये तो श्याम सलोना मेरा मनमोहना। ये किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा कि नंद जी के घर आनंद आया है। सबको ये लगता है कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण हमारा है। और बधाइयां भी जो बज रही हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। एक बात और हुई थी। एक बात और हुई थी। 2, 4, 5, 10 दिन पहले जितने बालक ब्रज में पैदा हुए, अब वो बालक ना हंसते हैं ना रोते हैं। माता दूध पिला देती है तो दूध पी लेते हैं।
माता नहीं दूध पिलाती है, कोई भी बोलता नहीं है। अब सिर्फ ऊपर देख रहे हैं जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए ब्रिज में जब प्रकट हुए तो एक घर से आवाज आई कि मेरा बालक हंसने लगा है, रोने लगा है। दूसरे घर से आवाज आई, तीसरे से, चौथे से, हर घर से आवाज आने लगी। अब समझ में आया कि कन्हैया के आने से ही ये सब कुछ हुआ है, इसलिए भी कन्हैया अपना लगता है। गैया देखती है, गैया को लगता है ये कृष्ण मेरा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा है। सबको अपना लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी गोलोक धाम गए। गोलोक धाम गए तो रास्ते में बैतरनी नदी को पार करके जब गोलोक धाम पहुंचे हैं, गोलोक धाम के बाहर सखियां खड़ी हुई हैं। सखियां छड़ लगाकर खड़ी हैं, पूछती हैं कि कहां जा रहे हैं, कौन हो आप? ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानती हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप मुझे नहीं जानती हैं, तो सखियां कहती हम नहीं जानती, मैं ब्रह्मा हूं। अच्छा, कौन से ब्रह्मा? कौन से ब्रह्मा? कितने ब्रह्मा हैं? ये पीछे जरा नदी में एक बार झांक कर देखो। जैसे पिछली तरफ देखा, गोल गोल गेंद के आकार के गोले घूम रहे थे बहुत सारे। सखियां कहती हैं ये ब्रह्मांड घूम रहे हैं, जो गोले हैं ना गेंद के रूप में, ये इतने ब्रह्मांड हैं और इन ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। अब तुम बताओ कि तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो, तुम कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को तो चक्कर आ गया महाराज कि मैं तो सोचता था सिर्फ मैं ही हूं। विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि देवी, विष्णु जी कहते हैं कि देवी हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां अभी अभी वामन अवतार हुआ है और वामन भगवान ने अपने पांव से धरती लोक, पताल, रसातल, महर लोक, सतलोक, स्वर्ग सब नाप दिए। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। गोपियां कहती हैं आप कुछ जानकार महात्मा लगते हैं, आप 2 मिनट रुकिए, हम ठाकुर जी से मिलकर आते हैं। तो जैसे ही गोविंद के पास गई हैं, गोविंद से कहा कि हे गोविंद, ऐसे ऐसे 2 लोग आए हैं, 2 महात्मा आए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, आप इनको अंदर लेकर आओ। तो जैसे ही अंदर लेकर आए, गोविंद से प्रार्थना की कि हे गोविंद, आपका अब धराधाम पर आने का समय है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुर अधम अभिमानी, पाड़ही असुर जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुर
अधम अभिमारी। मारेगी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि दया निधि सज्जन पीरा। निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। प्रभु जब जब हुई धर्म की हानि, अब आपका इस समय पृथ्वी लोक पर जाने के लिए हम आग्रह करने आए हैं आपसे। तो गोविंद ने कहा कि मैं आऊंगा। जब इतनी बात सुनी और उनको विदा किया, इतनी बात सुनी जब राधा रानी जी ने, तो राधा रानी मूर्छित हो गई। संत बताते हैं कि राधा रानी मूर्छित हुई। गोविंद ने पूछा, देवी क्या हुआ? तो कहने लगी कि आप यदि धराधाम पर चले जाएंगे तो यहां साकेत में मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भी तो नहीं रह पाऊंगा। मैं गैया के बिना, यमुना महारानी के बिना, वृंदावन के बिना कैसे रह पाऊंगा। सो संतों के अनुसार वृंदावन पहले इस धराधाम पर गोविंद ने उतारा। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। वृंदावन साक्षात मेरे गोविंद का निज घर है, अपना घर। आप कहीं पर भी घूमते रहे संसार में, पर आपके मन को जो चैन आएगा, मन को जो संतुष्टि मिलेगी, जब आप अपने घर पर पहुंच जाएंगे तभी आराम मिलता है। अपना घर आप समझ सकते हैं कि अपने घर की क्या वैल्यू होती है। एक बार प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया जब, तो प्रयागराज ने एक समारोह रखा। उस समारोह में सब तीर्थ आए। सब तीर्थ आए, वृंदावन नहीं गया। शाम को गोविंद के पास प्रयागराज जी आ गए। प्रयागराज जी कहते हैं कि प्रभु सब तीर्थ आए पर वृंदावन नहीं आया। भगवान ने डांट दिया। भगवान कहते हैं मैंने तुझे राजा तीर्थों का बनाया है, अपने घर का नहीं बनाया। सो राजा आप तीर्थों के हैं, मेरे घर के नहीं है राजा। सो वृंदावन को पहले इस धराधाम पे उतारा। आप वृंदावन जो गए हैं, आप ये मत समझे कि आप, ये अतिशय कृपा गोविंद की हुई है, तब आप वृंदावन पहुंचे हैं। अब शिमला जा सकते हैं, अब देहरादून जा सकते हैं, अब मंसूरी जा सकते हैं, कश्मीर की वादियों में जा सकते हैं, नहीं जा सकते आप वृंदावन। भाव से, कुभाव से, किसी भी तरीके से आप वृंदावन पहुंच गए हैं, इसका मतलब गोविंद की कृपा कन्फर्म है कि आपके ऊपर है। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो सोचते ही रहते हैं कि वृंदावन जाएंगे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं।
और ऐसे भी हैं जिनकी बाह पकड़ के गोविंद अपने आप वृंदावन बुला लेता है। मेरी किशोरी जी यदि कृपा कर दें तो वृंदावन पहुंचा जाता है, बरसाना जाया जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप वृंदावन दर्शन कर आए गोविंद के। क्योंकि यदि हम अपने कर्मों को देखें तो अपने कर्मों से हम वृंदावन नहीं पहुंच सकते। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। गोविंद, यदि हम अपने कर्म देखने लगे तो हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि हम तुम्हारे निज धाम में आ सके। ये तो आपने बाह पकड़ के हमें बुला लिया है। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावनी करती कृपा निधि, पतितों को पावनी करती कृपा निधि। पतितों को पावनी करती कृपा निधि, पतितों को पावनी करती कृपा निधि। पतितों को पावनी करती कृपा निधि। ये पाप किसी तुम यश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। और गोविंद, हम अभी तक वृंदावन नहीं आ पाए। जो नहीं अभी तक वृंदावन गए हैं वो पुकारिए गोविंद से, कहिए हमारी ही बारी क्यों देर किए हो। 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 गज को अजामिल को पल भर में तारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। और गोविंद हमारा मन भी पवित्र नहीं है, ये मन भी पवित्र जो होगा, आपकी कथा में बैठे हैं, आपके कीर्तन में बैठे हैं, कि आप कृपा करेंगे तभी मन भी पवित्र हो पाएगा। नहीं तो अभी तो मन में अपना पराया चलता रहता है, ये अपना है ये पराया है ना। जब सबके प्रति एक ही दृष्टि हो जाएगी हमारी, तो फिर समझेंगे गोविंद आपने कृपा कर दी है। ये मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से, मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा पावन तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ओ अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोली राधे 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 फिर कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले वृंदावन इस धराधाम पर गोविंद ने उतारा, फिर यमुना महारानी आई, फिर श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ भादो मास की अष्टमी तिथि को। 11 महीने बाद फिर गोविंद इस धराधाम पर आए। श्री राधा रानी जी गोविंद से 11 महीने बड़ी, और इधर नंद जी के घर में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाइयां बज रही हैं सब, और सब लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की जय हो प्रतिपाल की, जय हो गोपाल की जय हो प्रतिपाल की, नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। महाराज हल्ला मचा हुआ पूरा वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, नंद के आनंद भयो, बोला करो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब नंद जी के घर में कन्हैया आए हैं, इसलिए जय जयकार हो रही है, हल्ला मचा हुआ पूरा। और हल्ला कहीं और भी मचा, हल्ला कहीं और भी मचा है, कहां? मथुरा में। इधर कन्हैया प्रकट हुए तो जो वासुदेव जी सूप में कन्या को वापस ले गए थे, उस कन्या के पांव को पकड़कर जैसे ही पटकना चाहा कंस ने, अष्टभुजी दुर्गा भवानी प्रकट हो गई। बोलो मैया दुर्गा की जय हो। कहने लगी, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया है।
कहते ही अंतर ध्यान हो गई। गोविंद ने कहा कि देवी, आपने इस लीला में मेरा सहयोग किया है, अब क्या वरदान मांगती? मैया ने कहा, गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, इस लीला में आपने मेरा सहयोग किया है, कलयुग के समय में आपका नाम जप सारे संसार में होता रहेगा। आपको दुर्गा भवानी के नाम से लोग जानेंगे, घर घर में आपके जागरण कथा कीर्तन होंगे, और जो कोई भी आपसे कुछ भी मांगेगा आप उसको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। तो देवी ने कहा कि गोविंद, यदि कोई मेरी पूजा करेगा और जो भी मांगेगा उसे मैं संसार को दूंगी ही। संसार की जो भी वस्तुएं, संसार का मतलब होता है जो भी संसार में गाड़ी, बंगला, कोठी, परिवार, जो जो चाहिए सब मिलेगा। पर यदि कोई मुझसे गोविंद मांगेगा तो उसका मिलन मैं आपसे भी करवाऊंगी। इधर कंस परेशान है, हल्ला मचा हुआ है। कंस कहता है कि मुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया है। सो एक बकी है, बकी राक्षसी है, वो बकी आई और बोली कि भैया आपको किस बात का दुख है। सो बकी के आने से कंस ने कहा कि ऐसे ऐसी बात है, ब्रिज में कोई बालक प्रकट हो गया है, वो मेरा काल है। बकी जो है उसका भाई है एक बकासुर। कंस ने एक युक्ति बना रखी है कि अपने से ताकतवर या अपने बराबर के ताकतवर से लड़ता है। यदि वो उससे हार जाता है तो अपना मित्र बना लेता है, यदि कंस जीत जाता है तो अपना दास बना लेता है। कि अपनी एक फौज तैयार करता हूं, यदि कभी जरूरत पड़ी तो इनसे फिर सहायता लूंगा। तो बकासुर को जब हराया तो बकी आगे कहने लगी, मेरे भाई को हराया है, मुझसे भी युद्ध करो। कंस ने कहा कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, तेरे लिए तो एक ऑफर है, तू मेरी बहन बन जा बता। तो दोनों बहन भाई बन गए हैं। आज वही बकी आई है, कहती है कि भैया कंस, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मैं जाती हूं और आज से 15 दिन पहले जितने भी बालक ब्रज में पैदा हुए हैं मैं उन सबको मार दूंगा। सो कंस कहता है कि ये जो तेरा सुंदर स्वरूप है ना, इसको देख के तो मुझे भी डर लगता है, तुझे ब्रिज में जाने कौन देगा। भैया चिंता मत करो, अब अपना सुंदर रूप बना लिया है बकी ने। अब बकी गई, हाथ में एक तारा पकड़ा हुआ है, एक तारा लेकर जा रही है। निम्मे गली गली चप्पा चप्पा छान मारिया, निम्मे हाथ विच लेके एक तारा चप्पा चप्पा छान मारिया। जा रही है, कहती कि भैया मैं अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर जाऊंगी और सब बालकों को मैं जब स्तनपान कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी, तो वो कालकूट विष पीते ही जैसे ही उनकी जीवा पर लगेगा वो सब का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब सुंदर रूप बनाकर पूतना जो है जैसे ही ब्रिज में पहुंची, सुंदर रूप बना के पूतना
ब्रिज में आए गई रे सुंदर रूप बना के पूजना ब्रज में आए गई रे सुंदर रूप बना के पूजना ब्रज में आए गई रे सुंदर रूप बना के पूजना ब्रज में आए गई रे ब्रज में आए गई ब्रज में आए गई ब्रज में आए गई ब्रज में आए गई सुंदर रूप बना के पूजना ब्रज में आए गई रे सुंदर रूप बना के पूजना ब्रज में आए गई रे में हाथ बिच लगी तारा नी में हाथ बिच लगी तारा नी में हाथ बिच लगी तारा की चप्पा चप्पा छाड़ मारिया की चप्पा चप्पा छाड़ मारिया चप्पा चप्पा छाड़ मारिया चप्पा चप्पा छाड़ मारिया गली गली में घूम रही है एक तारा बजाते हुए नी मैं गली गली चप्पा चप्पा छान मारिया मैनू मिलिया ना प्रीतम प्यारा मैं चप्पा चप्पा छान मारिया 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 गली गली में घूम रही है एक घर में गई बालक को देखा बालक देखकर रोने लगा कहती ना ये भगवान नहीं हो सकता शाम 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 मेरे गांधे ने घुंघरू शाम मेरे गांधे ने घुंघरू रूठे हुए शाम नो मना देने घुंघरू रूठे शाम नो मना देने घुंघरू कितने छुप गया प्रीतम प्यारा कितने छुप गया प्रीतम प्यारा कितने छुप गया प्रीतम प्यारा मैं चप्पा चप्पा छाड़ मारिया 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 गया दिला सायो ते चल गया चाल जी गया दिला सायो ते चल गया चाल जी बड़ा ही कठोर होते नंद जी का लाल जी बड़ा ही कठोर होते नंद जी का लाल जी मैनू झूठा ही दे के लारा मैनू झूठा ही दे के लारा मैनू झूठा ही दे के लारा ये चप्पा चप्पा छाड़ मारिया मैं तो झूठा ही दे गया लारा चप्पा चप्पा छाड़ मारिया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे सुंदर रूप बना के पूतना ब्रिज में आ गई आज ब्रिज में आई है क्या करने आई है क्या करने आई है गोविंद को ढूंढने के लिए मीरा जहर पीकर आई है मीरा जहर पीकर आई है और ये जहर पिलाने आई है ना पीने वालों से मतलब है ना पिलाने वालों से मतलब है
बस भाव ये है कि आए किस लिए हो, किसके लिए आए? गोविंद के लिए आए हो, सैर करने आए हो, घूमने आए हो ना? बस इस बात की समझ लग जाए तो समझ लो कल्याण हो गया। मीरा जहर पीकर आई है, पूतना जहर पिलाने आई है। नी में हाथ विच लैके एक तारा चप्पा चप्पा छान मारे। किसी और को नहीं ढूंढ रही है, एक एक बालक को उठाकर देखती है ना, ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान ऐसा थोड़ी होगा। माता जी को कुर्सी पे बिठा दो, कुर्सी पे बिठा दो आराम। जाओ जाओ, आप आगे देखो, आपने नहीं बिठाना। बोल बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। ध्यान से देख रही है पर समझ नहीं आई। फिर देखा कि सब सुंदर सुंदर रूप बनाकर, सुंदर वस्त्र धारण करके कहां जा रही है? एक ही दिशा में सब जा रहे हैं। एक को पूछा कहां जा रही है सब, तो बताया कि नंद के आनंद भयो, कन्हैया का प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं। अब समझ लगी कुछ कि ये विशेष कोई बालक है जिसकी तरफ सारे जा रहे हैं। तो जब पहुंची है तो यशोदा को देखा। यशोदा ने कहा मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहा कि मैं आपके पीहर से आई हूं। पीहर का नाम सुनते ही यशोदा माता, अच्छा आओ बैठो बैठो बैठो। यशोदा जी ने अपने कन्हैया को पूतना की गोद में दे दिया। यशोदा का अर्थ समझो यश, जो दूसरों को यश दे वही यशोदा। मैंने बताया कि कथा जो है वो आईना है, आईना, शीशा, दर्पण। कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, कथा सबके लिए है। कथा कहने वालों के लिए भी है, कथा सुनने वालों के लिए भी है। कथा शीशा है। यशोदा जो दूसरों को यश दे वही यशोदा। और हम धक्के मारते हैं एक दूसरे को कि आरती पहले मैं उतारूंगा, पहले मैं उतारूंगा। अपनी बारी ना आए कोई बात नहीं, बहन तू आरती कर ले, कोई बात नहीं। लड़ते हैं हम, लड़ते प्रसाद के लिए लड़ते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं, है ना। तो दूसरों को जो यश दे यशोदा। आज कन्हैया को गोद में देकर आप अंदर चली गई। इधर चुनरी का पल्ला करके जैसे ही काल कूट भरा विष से भरा स्तन जैसे कन्हैया के मुख में दिया, कन्हैया ने पहले आंखें बंद कर ली। संत कहते हैं भाव ऐसा रहा होगा कि मौसी जी मैं तो यहां ब्रिज में आया था माखन मिश्री खाने, और आते ही मुझे जहर दे रहे। दूसरा भाव संतों ने कहा कि गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाबा भोलेनाथ का आवाहन किया कि हे नीलकंठ बाबा भोलेनाथ, मैं तो यहां माखन मिश्री के लिए आया हूं, ये जहर वाला डिपार्टमेंट आपका है, आप ही आओ।
तीसरा भाव संतों का ये रहा कि गोविंद ने ये मन में विचार किया होगा कि अब मैंने इसका कल्याण करना है, तो यदि मेरी आंखों से इसकी आंखें मिल गई तो बस फिर ये लीला में खो जाएगी, फिर इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। नरसिंह भगवान की गोद मिल गई हिरण्यकश्यप को। जिस गोद को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी रह जाते हैं, मिलती नहीं है वो गोद। और आज पूतना ने गोविंद को अपनी गोद में बिठा लिया है, उठा लिया है। ये भी गोविंद की कृपा है, ये कोई और नहीं है, ये राजा बलि की पुत्री विंध्यावली है। जब वामन अवतार आए तो इतने सुंदर वामन भगवान थे, उनको देखकर कहती कि ऐसा पुत्र होना चाहिए काश। और जब वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया तो कहने लगी कि ऐसे पुत्र को जहर पिला देना चाहिए। भगवान वामन ने कहा तथास्तु, दोनों बातें सच करेंगे तेरी। अब एक सुख दिया है कि गोद में बेटे की तरह गोविंद आ गए हैं। जैसे ही स्तन को मुख में धरा है, सबसे पहले कालकूट विष गोविंद ने चाट गए और फिर दूध का पान करने लगे। फिर धीरे धीरे रक्त के साथ उस पूतना के प्राण खींचने लगे। जब प्राण खींचते देखे तो घबराहट हुई, अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी पूतना पूतना पूतना। मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया हंसने लगे, मौसी जी हमारा काम तो पकड़ना है। पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, यदि किसी को एक बार पकड़ लिया तो बस फिर छोड़ते नहीं हैं। ये गोविंद का रंग पहली बात तो किसी पर चढ़ता नहीं है, यदि चढ़ जाए तो महाराज भी उतरता नहीं है। जो भाव से एक बार वृंदावन हो आते हैं ना, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बिहारी जी से नैन लड़ गए, बस फिर दुनिया में सारे पागलों का इलाज हो जाता है। जो बिहारी जी के नाम के पागल हो जाते हैं उनका कहीं इलाज नहीं होता है। बस फिर वो तो हर समय अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। बस फिर वो राधे राधे कहता रहता है हर समय। तो मौसी जी पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, यदि किसी को पकड़ ले तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। लोग कहते हैं कृष्ण गोपियों के साथ घूमते थे, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? कृष्ण 6 दिन के, अभी 6 दिन के, और कालकूट विष को ऐसे चाट गए जैसे शहद को चाट जाता है बच्चा। और महाराज तुम आधा किलो घी पी के दिखाओ जरा, लग जाएगा पता। भगवान क्या कहते हैं वो करना है हमें, भगवान क्या करते हैं वो नहीं करना है हमें। गोविंद ने अपनी ये छोटी उंगली पर 7 दिन गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, गोवर्धन महाराज को। जरा आधा किलो की ईंट ऊपर रख के दिखाओ जरा,
भगवान क्या करते हैं वो नहीं करना है हमें, भगवान जो कहते हैं वो करना है। वो कहते यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस अपने मन को निर्मल करो, मेरा भजन करो। भगवान इतनी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। कोई अगर उनको भाव से एक बार कह दे ना, प्रेम से कह दे, झूठ ही कह दो कि गोविंद मैं आपका हूं, आप मेरे, बस इतनी बात पे खुश हो जाते हैं वो। अब झूठ मूठ ही कह दिया करो गोविंद को। देखो हम झूठ बोल सकते हैं, पर ये दरबार जो है सच्चा है, यहां झूठ झूठ भी सच हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सो पूतना अपने असली रूप में आ गई तो बोली पूतना, पूतना मतलब पुत्र ना करो, ना करो। उड़ गई आकाश में। गोविंद ने पूतना का संहार किया और गोविंद को छूने से मन मस्तिष्क ऐसा हो गया कि इधर ब्रज की तरफ नहीं गिरी, परली तरफ जंगलों की तरफ गिरी है, वनों की तरफ गिरी है जहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं। इधर नंद जी यशोदा जी रोते रोते भागते हुए आ रहे हैं, सब ब्रजवासियों को साथ लेकर। पुत्र को इतना विशाल शरीर था, एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और गोविंद पूतना की छाती के ऊपर खेल रहे हैं। गोविंद को उतारा, जब नीचे उतारा तो पूतना के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए नीचे लकड़ियों में आग लगा दी। अब जब अंतिम संस्कार किया गया उसका, तो अगरबत्ती धूप जैसी खुशबू आई उसके तन से, क्योंकि अभी तक वो दैत्या थी, अभी तक वो राक्षसी थी। अब महाराज गोविंद ने छू लिया था, गोविंद ने छू लिया तो कल्याण हो गया। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि देखो पूतना का कोई कुल अच्छा नहीं था, उसका खान पान कोई अच्छा नहीं था, उसकी जाति कोई अच्छी नहीं थी, फिर भी गोविंद ने उसे अपना लिया। क्यों? नाम पूतना। अब नाम तो बकी था तो ब्रिजवासी अपने आप नाम रख देते हैं। अब सुना जब पूतना पूतना कहते हो तो सबने समझा इसका नाम पूतना ही होगा। पूतना काम, कोई काम अच्छा करती होगी, बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली, जाति राक्षसी, खान पान अच्छा होगा, रुधिर आशना, बच्चों को मारकर उनका रुधिर, उनका खून पीती है। घर लेकर आए मां यशोदा, गैया की पूंछ पकड़कर गैया के पूंछ के बालों से झाड़ा कर रही है, नजर उतार रही है। ऋषिकेश भगवान गोविंद आपके बालों की रक्षा करें, नारायण भगवान आपकी छाती की रक्षा करें। ऐसे ऐसे भगवान के नामों से भगवान की नजर उतार रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम। 11 दिन के हुए कन्हैया, गोपियां कहती हैं कि 11 दिन के कन्हैया हो गए हैं, और मैंने एक गोपी कहती है मैंने देखा है कि गोविंद ने करवट ली है। अच्छा उठाओ ढोलक छैने जरा, क्या करना है? करवट उत्सव मनाना है आज। वहां पर बहाना चाहिए बस।
बधाई हो 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 बधाई हो। नंद के आनंद हुआ है और आप ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं क्या नुकसान हो गया है। जरा भाव से उठाकर दोनों हाथ, वैसे तो जब जब बधाई हो तो उठकर नाचना चाहिए। बधाई हो 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 बधाई हो। बधाइयां बजती हैं दिन रात। बस कन्हैया ने कुछ भी किया, करवट ली करवट उत्सव। कन्हैया ने पलकें झपकाई, पलक उत्सव। बस बहाना चाहिए, बस बधाइयां बजती हैं। कंस को पता चला कि पूतना मारी गई है। कंस ने एक अंधकासुर दैत्य को भेजा। ये छकड़े में बैठ गया। इनको ब्रिजवासियों को अपना दूध दही का इनका व्यापार है, वो बड़ा अच्छा लगता है। बधाइयां कन्हैया के नाम की बज रही हैं। कन्हैया को यशोदा माता एक छकड़े के नीचे लिटाकर चली गई और कन्हैया को बड़ा हुआ कि भी बधाइयां मेरे नाम की बजती हैं और ये दूध दही को ज्यादा महत्व देते हैं। तो अंधकासुर आया, छकड़े में आकर बैठ गया। दिखता नहीं है किसी को, पर कन्हैया तो महाराज सब कुछ जानने वाला है। कन्हैया देख देख कर हंसता है। एक दो बार भयानक रूप से डराने की प्रयत्न किया तो कन्हैया ने अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा छकड़े को लगाया। ओ महाराज वो ऊपर उड़ गया और अंधकासुर का कल्याण हुआ और दूध दही के जो बर्तन रखे थे वो सारे फूट गए। दूध दही के बर्तन फूट गए। दूध दही के बर्तन फूट गए तो सबने कहा कि ये छकड़े में कुछ था, इसलिए ये शक्तासुर था। एक हवा का बवंडर आया, उसका नाम है तृणाव्रत। दाऊजी ने इशारा किया कन्हैया को कि लो नए आ गए हैं। अरे चिंता मत करो। उस बवंडर ने कन्हैया को उठाया और उठाकर गोल गोल घूमते हुए मथुरा की तरफ ले गया। कन्हैया ने फिर जोर लगाया, अब इधर नंदगांव में आ गया। दो चार बार इधर उधर घूमे। सब देवी देवता कहते प्रभु इसका कल्याण करो। कन्हैया कहते थोड़ी देर रुक जाओ, मामा जी ने आज उड़न खटोला भेजा है, जरा थोड़ा सा खेल तो ले। जब थोड़ी देर हो गई तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और गले को पकड़कर 1 2 3 चलो। तृणाव्रत का उद्धार किया है। कभी छकड़ा आकर गिर जाता है, कभी हवा का बवंडर आता है, कभी पूतना आती है। इधर यशोदा जी कहती हैं रोए रोए कहीं यशोदा कि मैं किसी चक्कर में फंस गई।
परेशानी की कोई गुजरिया मेरे लाल पे टोना कर गई। रोए रोए कहे यशोदा, हाय मैं किस चक्कर में फंस गई। परेशानी की एक गुजरिया मेरे लाल पे टोना कर गई। गोविंद की नजर उतारती हैं, मन में घबराहट है, पता नहीं किसने, किसी गोपी ने नजर लगाई है। कौन सी ने मार दियो री टोना, हाय मेरा मछली शाम सलोना। बच्चे को नजर लग जाती है ना जब, तो वो टिकता नहीं है, बस वो रोता रहता है, ना बात बताता है। इसलिए अब यशोदा ये कह रही है कि कौन सी ने मार दियो नी टोना, आए मेरा मछले शाम सलोना। मार दियो नी टोना, आए मछले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, आए मेरा मछले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, आए मेरा मछले शाम सलोना। अब जो ताली नहीं बजाएगा ना, मैं समझूंगा कन्हैया को उसी ने नजर लगाई है बस। इसलिए कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछले शाम सलोना। दूध न पीवे लाला माखन न खावे, दूध न पीवे लाला माखन न खावे। दूध न पीवे लाला माखन न खावे, दूध न पीवे लाला माखन न खावे। नावे धोवे यादे तुझ, नावे धोवे नाये तुझ, यादे तुझ बिसराई। कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछले शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछले शाम सलोना। पहले ही समझाई थी लाल को, समझाई थी लाल को। पहले ही समझाई थी लाल को, पहले ही समझाई थी लाल को। इन सखियन संग मत तू नाचियो, सखियन संग मत तू नाचियो। इन सखियन संग नाचो नाचो, इन सखियों संग नाचो नाचो। या सखी की नजर बुरी है, या सखियन की नजर बुरी है, या सखियन की नजर बुरी है, या सखियन की नजर बुरी है। परिणाम मानो ये कहना, कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी टोना, हाय मेरा मछलियो शाम सलोना। हरी हरी लाई लाई नून यशोदा, लाई नाग यशोदा। और कर दियो पीठ ठिठोना, और कर दियो पीठ ठिठोना। लाई नून यशोदा, और कर दियो पीठ ठिठोना। चंद्र के नैना खुल गए, चंद्र के नैना खुल गए, कृष्ण चंद्र के नैना खुल गए, कृष्ण चंद्र के नैना खुल गए। मुस्काए मनमोहन, कौन सी ने
मार दियो री सोना हाय मेरो मछलियों शाम खलोना गोटी ने मार दियो री सोना हाय मेरा मछलियों शाम खलोना श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कौन सी ने मार दी और ये टोना मेरा मचले शाम सलोना। क्यों क्यों मैया राई से नून से नजर उतारती है कन्हैया की। बैठे हो तुम अच्छा अभी नजर उतारी ही थी कि 2 दिन बाद आ गए कौन? बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं प्रभु सबको दर्शन दिए हैं। बाबा भोलेनाथ जब राम जी का अवतार होता है तो राम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब कन्हैया का अवतार होता है तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा भोलेनाथ ने अपना सन्यासी रूप धारण किया, रूप बदलकर यशोदा जी के आंगन में पहुंच गए और आवाज लगाई अलख निरंजन। रूप बदल लिया, हाथ में डमरू त्रिशूल, गले में नाग लटक रहे हैं, इन्हें उतारना भूल गए। आज यशोदा जी के पास पहुंचे हैं, जैसे ही आवाज लगाई अलख निरंजन, यशोदा मैया बाहर आई। बाबा भोलेनाथ से बहुत सारा धन लेकर आई, फल लेकर आई। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया ये नहीं चाहिए। बाबा जी फिर क्या चाहिए? मैया मुझे तो अपना लाल दिखा दे, अपने लाल के दर्शन करा दे। ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मैं मांगू हीरे मोती, बस दिखा दे अपना कन्हाई। यशोदा मैया बस यही है बधाई। मैया ये जरूरी नहीं है कि कुछ लिया जाए बधाई के रूप में, वही बधाई होती है। किसी किसी के मन में बस तेरे लाल के दर्शन हो जाए, यही बधाई बहुत है। आज बाबा भोलेनाथ माँ यशोदा से प्रार्थना कर रहे कि मैया अपना लाल दिखा दे मुझे। मैया कहती है कि ये जो तेरे गले में बाबा जी इतने काले काले सांप लटक रहे हैं, जो आपका रूप है, इस रूप को देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं अपना लाल नहीं दिखाऊंगी। बाबा भोलेनाथ गोविंद से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद सबको दर्शन दिए, आज हमारी बार द्वार ही बंद कर लिए, बाहर ही नहीं आ रहे थे।
तो बाबा भोलेनाथ नंदगांव से 2 किलोमीटर दूर आस लगाकर बैठ गए, धूना लगाकर बैठ गए कि गोविंद जब तक दर्शन नहीं दोगे मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। बाबा भोलेनाथ बैठ गए 2 किलोमीटर दूर और इधर कन्हैया रोने लगे। मैया कहती है अभी 2 दिन पहले तो नजर उतारी थी, अब क्यों रोने लगा? सखियां अगर पूछती है कि कन्हैया सुबह से रो रहा है, यशोदा तू कुछ करती क्यों नहीं है? मैया कहती है न दूध पी रहा है न माखन खा रहा है, मैंने इसकी नजर भी उतार दी है पर ये फिर भी चुप नहीं हो रहा है। कोई आया था क्या? हाँ आया था, एक बाबा जी आए थे, गले में नाग थे, डमरू था हाथ में। वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया, वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। वो बाबा जी जब आए मैंने अपने कन्हैया को दिखाया नहीं था, शायद उन्हीं की नजर लग गई है। आज बाबा भोलेनाथ को भी अपनी लीला में कन्हैया ने ले लिया। वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया, वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया। ओ बम बम भोला आ गया, बम भोला आ गया, डमरू वाला आ गया, डमरू वाला आ गया। वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया, वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया, वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला गया, वेखो सईयो शाम मेरे नू जोगी नजरा ला